ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 9 में हम आले एमसीक्यू देखने वाले हैं। योगाभ्यासों की अध्यापन विद्या पुस्तक के अनुसार एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम क्वेश्चन है, प्राचीन शिक्षण पद्धति केंद्रित थी, छात्र शिक्षक इनमें से कोई नहीं। शिक्षक केंद्रित। प्राचीन शिक्षण पद्धति केंद्रित किसकी थी? शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शिक्षण पद्धति की विशेषता थी। वर्ण से यह सभी ये सभी होंगे। समय की पाबंदी ये नहीं रहेगा। ठीक है, समय की पाबंदी समय की पाबंदी तो नहीं होती थी। नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर बस आप नोट कर लीजिएगा, नहीं करके रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर लिखा है पाबंदी, तो नहीं करना है। ठीक है, तो पाबंदी नहीं थी, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। पाबंदी छोड़ के नहीं लगा दीजिएगा। नंबर 2 क्वेश्चन आए तो उसमें नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि छात्र संख्या कम और वर्ण से संबंधित सही है। हाँ, दोनों सही। संख्या कम होती है और वर्ण से थी, है ना, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य। ठीक है, तो ऐसे वर्ण से भी संबंधित है। प्राचीन शिक्षण पद्धति का उद्देश्य था, एक पक्ष सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास। कंफ्यूजन है, सर्वांगीण विकास होता है। प्राचीन पद्धति का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पद्धति में छात्र की गुणवत्ता किस आधार पर मापते थे? वैचारिक, मात्रात्मक या दोनों? इनमें से दोनों, वैचारिक और दोनों। छात्रों की गुणवत्ता पहले मात्रा, गलत कैसे बोल रहे हैं आप? पढ़ के नहीं आए? पढ़ के आए ना सभी लोग? ये हमने पहले ही बता दिया था। ठीक है, क्लास यूनिट 9 के एमसीक्यू चलने वाले। तो छात्रों की गुणवत्ता वैचारिक को मापते थे। ठीक है, ध्यान रखना, प्राचीन पद्धति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षण पद्धति की विशेषता है, इसमें समय की पाबंदी। ठीक है, ये नहीं काट लेना है आपको, नहीं काट देना है, उसमें नहीं लगाना है, उसमें सभी है। आधुनिक शिक्षण पद्धति है, छात्र संख्या ज्यादा होती है और कोई भी वर्ण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा में शिक्षा का उद्देश्य किससे जोड़ा गया है? शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष। शिक्षा का उद्देश्य किससे जोड़ा गया है? आधुनिक पद्धति में। टीचिंग में भी क्वेश्चन आता ही है। व्यावहारिक पक्ष। पार्टिसिपेट करेगा, सब लोग पार्टिसिपेट करिए। व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक पद्धति में छात्र की गुणवत्ता किस आधार पर मापते हैं? छात्र गुणवत्ता आधुनिक पद्धति में मात्रात्मक नंबर। मात्रात्मक, इसमें दोनों भी आएंगे, दोनों आ जाएगा। क्योंकि वैचारिक मात्रा को दोनों आ जाता है, तोंडी भी होती है परीक्षा, है ना, आधुनिक में। चलो, योग में भ्रामक धारणा क्या है? व्यायाम पद्धति से, व्यक्ति विशेष से, चमत्कारों से जुड़ा हुआ विषय, यह सभी है। धारणा क्या है? व्यायाम पद्धति से, व्यक्ति विशेष से और चमत्कारों से जुड़ा हुआ विषय है, ये सभी भ्रामक धारणा है योग की। ठीक है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, सिर्फ व्यायाम करना, सिर्फ व्यक्ति विशेष, सिर्फ चमत्कार प्रदर्शन करना, ये सब नहीं होता। ठीक है, पाणिनि के मुताबिक योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? युज धातु से हुई है। पाणिनि के मुताबिक योग शब्द की उत्पत्ति धातु से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि के मुताबिक योग शब्द की व्युत्पत्ति युज धातु से हुई है, इसका क्या अर्थ है? सभी। युज समाधो युज संयमन है, बताइए। सभी है। युज समाधो युज संयमन है। बताइए, योग का मीनिंग क्या होता है? जोड़ना या मिलाना। योग से जोड़ना, आत्मा परमात्मा का मिलन, जुड़ना। युद्ध समाधो समाधि से लिया। समाधि व्यास जी ने दिया है ना, मतलब व्यास जी ने भी बताया योग शब्द योगा समाधि योग समाधि, हाँ, बताया गया है।
ठीक है, इसी का अर्थ लिया है, मतलब ये जो धातु बना युज धातु से, तो ठीक है, युज समाधो का यूज किया है और युज योग शब्द का अर्थ समाधि बोला गया है व्यास जी ने। ठीक है, युज संयम यानी संयम के अर्थ संयम। यानी इंद्रियों को संयमित करना है ना, प्रत्याहार में तो आ जाए ये युज संयम है, इंद्रियों को संयम करना। ठीक है, तो तभी तीनों भी आ सकते हैं अर्थ, युज धातु से तीनों अर्थ आते हैं, युज योगी, युज समाधो, युज संयम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक अभ्यास कितने बताए गए हैं? 6 छह 6 6। सोनू जी है क्लास में? रिया जी बताइए। हाँ जी, हाँ, हेलो। बताइए सोनू जी, यौगिक अभ्यास बताइए। क्या सर, नाम क्या बताने का? ये है हाँ 6 के यौगिक अभ्यास, 6 का नाम बताना है। आसन याद नहीं आ रहा। प्राणायाम, आसन अच्छा, वो वाला प्राणायाम, नाम? बंध क्रिया, ध्यान और वो यम नियम वाला प्रवृत्ति। वो प्रतियुक्त अभ्यास, प्रवृत्ति हाँ, अभ्यास। प्रवृत्ति प्रवृत्ति अभ्यास, हाँ। और एक का है ना, अभिवर्ती प्रशिक्षण। ठीक है, ठीक। रिक्की जी ने बताया आंसर या सोनू जी ने बताया? प्रशिक्षण अभ्यास। निक्की जी ने बताया सर, मैंने नहीं बताया, मुझे भी तुम याद नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, चलो यौगिक अभ्यास में शामिल है अभी है। सभी क्रिया, सभी है, सभी आसन, सभी हैं। बंध, सभी नहीं होंगे, क्रिया, ये तो 8 हो जाएंगे ना। अच्छा ठीक है, हाँ 6 नहीं नहीं ध्यान। सभी है, 6 तो है ये। शुद्धि क्रिया एक ही तो हुआ, क्या हुए? 6 6 तो हो। ध्यान, अभिवर्ती प्रशिक्षण। देखिए गुलशन भैया, ठीक है, तो आसन प्राणायाम बंध शुद्ध क्रिया ध्यान और अभिवर्ती प्रशिक्षण। ठीक है, 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसन के आधारभूत सिद्धांत कितने हैं? 3, 4, 2, इनमें से कोई नहीं। श्वेता जी बताइए। 2 3 है। 2 3 2 हैं। 3 है। 2 हाँ? है सर। 3 किसने बताया? 2 हैं सर। सर 3 ही तो दो है हैं, दो। आसन के। अच्छा अच्छा, 2 है, 2 है। एक स्थिरता, 2 एक है, सुख। 2। बताइए, नाम बताइए 2 के। हाँ, स्थिरता और सुख। स्थिरता और सुख। स्थिरता और सुख। और सुख। अच्छा, स्थिरता और सुख, गुड। स्थिरता, देखिए आसन के आधारभूत सिद्धांत दोनों है। दोनों। यही हो गया क्वेश्चन आपके लिए, स्थिरता और सुख। नेक्स्ट अच्छा हम क्वेश्चन, प्रकार सोच रहे थे, आसन के प्रकार। कितनी श्रेणी में बांटा गया? अब आंसर तीन। दीजिएगा। 3 श्रेणी में। 3 श्रेणी में। संवर्धनात्मक, शिक्षात्मक, संवर्धनात्मक, चित्रात्मक, ध्यानात्मक, चित्रात्मक। सब। ध्यान धारणात्मक, संवर्धनात्मक और शिथिलात्मक। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसन की श्रेणी यह है। सभी सभी है। सभी है। सभी समन्वय और शिक्षात्मक, तीनों है। संवर्धनात्मक आसन श्रेणी में किस स्थिति में किया जाता है? बैठकर, खड़े होकर, सभी 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 आत्मक में सभी आ जाएगा, इतना ध्यान रखना सभी लोग, है ना। बैठकर, खड़े। स्ट्रेचिंग। 18 नंबर है, आसन करते समय सावधानी, झटका नहीं देना, थकान नहीं, ये भी दोनों, इनमें से कोई ये नहीं। भी दोनों, ये भी दोनों। ए भी दोनों। झटका चाहिए और थकान भी नहीं महसूस होनी चाहिए आसन करते समय, ये सावधानी बरतनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणायाम के अभ्यास से किस तंत्र पर प्रभाव पड़ता है? तो किस तंत्र पर पड़ता ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। है? हमें बुक का है ना आंसर, हमें बुक का ऑटोनॉमस, और प्राणायाम के अभ्यास में इसी में होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम, सात तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होते हैं ना, 2 भाग होते हैं इसमें। सिंपैथेटिक यानी क्रिया कैसी होती है? अलर्ट मोड सिंपैथेटिक है। कर्म, फाइट एंड लड़ो अलर्ट मोड हार्मोन रहता है और पैरासिम्पैथेटिक में रिलैक्स मोड लड़ो रहता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन, एड्रेनल एक्टिव रहता है। फाइट एंड फ्लाइट। पैरासिम्पैथेटिक में रिलैक्सिंग हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणायाम की आवश्यक प्रविधि, प्राणायाम की आवश्यक प्रविधि
सांस को लंबे और सुखद समय तक रोकना, सांस तेजी से लेना, लाभदायक सांस लेना, सांस लेते समय चित्त विचलित रहना। सांस को लंबे और सांस को सुखद लंबे समय लंबे और सांस को लंबे और सुखद समय तक रोकना। सांस को लंबे और सुखद समय तक रोकना। हाँ, पहला आंसर सही हो जाता है, सबका सही है। प्राणायाम की शुरुआत में अनुपात होना चाहिए, शुरुआत में प्राणायाम की शुरुआत में ध्यान 1:2 1:2 1:2 स्टार्टिंग में कुंभक वर्जित किया गया है। 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणायाम अंतर्गत कितनी अवस्था होती है? 2, 4, 3, 8। 3 है। 2 पूरा पूरा कुंभक रेचक। अच्छा कुंभक भी थे ना, रेचक पूरा कुंभक भी है इसमें, पूरा कुंभक रेचक। रेचक पूरा कुंभक, क्योंकि इसमें है कुंभक भी दिया है, तो स्टार्टिंग में जब करते हो ना जरूर। बंध या मुद्रा किस मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं? अर्धैच्छिक दोनों क्या है तो सोनू जी, शालिनी जी दोनों म्यूट कर लीजिए, क्योंकि जितना ओपन रहेगा ना साउंड उतना इनकी वॉइस कटेगी। ओके सॉरी। आप बोलते समय बोल दीजिएगा, मतलब लेकिन जब बोलने के बाद में क्या म्यूट करते जाना है ना। तो बंध या मुद्रा किस मांसपेशियों को प्रभावित करती है? क्वेश्चन आप दोनों अर्धैच्छिक दोनों ऐच्छिक और अनैच्छिक। ठीक है, फिलहाल दोनों के लिए सही मान देते हैं, ठीक है, ए और बी। ठीक है, इसको देखना है आप लोगों को। नहीं ये सही है सर, सर करेक्ट है वो। करेक्ट है ना? करेक्ट है, इसमें देखना यहाँ करेक्ट है करेक्ट है वो। अर्धैच्छिक और अनैच्छिक दोनों पर वैसे अर्धैच्छिक होता है या ऐच्छिक अनैच्छिक होता है? वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी होता है, लेकिन सर ने अर्धैच्छिक और अनैच्छिक ही लिखवाया है। अर्धैच्छिक लिखा है, हाँ, बट होता तो ऐच्छिक अनैच्छिक है वो। ऐच्छिक और ऐच्छिक वॉलंटरी इनवॉलंटरी होता है ना, लेकिन इसमें अर्धैच्छिक ही लिखा है। अपने इच्छा के अनुसार, और ये अपने इच्छा के अनुसार नहीं रहता, ठीक है। सेमी वॉलंटरी है और इनवॉलंटरी है। दे रहे हैं, और वॉलंटियर, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंध और मुद्रा शारीरिक मानसिक क्या बनाए रखने में मदद करती है? स्थिरता। बंध और मुद्रा के लिए स्थिरता यूज किया गया है। और किस में गया था योग? आप ग्रंथ में बताओगे तो? घेरन में घेरन संहिता में मुद्रा या स्थिरता। ठीक है। मुख्य शोधन क्रिया कितनी है? 6। नाम बता दीजिए। धोती बस्ती नौली और कपालभाति। चलो, धोती बस्ती नीति नौली त्राटक कपालभाति कर्मानि तक कहते। चलो, शुद्धि क्रिया में शामिल है धोती बस्ती सभी है। धोती बस्ती नीति नौली त्राटक कपालभाति सभी। ध्यान का आधारभूत सिद्धांत क्या है? लेकिन सर सीक्वेंस पहले नौली बाद में, सर सीक्वेंस में नौली त्राटक पहले है, नौली बाद में है शायद। वो ग्रंथ के अनुसार है ना। हाँ, वो ग्रंथ के अनुसार है ना। अपने इसमें क्या बताया गया? त्राटकम ये लिखा है घेरन में, और हट प्रदीपिका में त्राटक बाद में ही है। हम ये पूछ रहे हैं तो यही है, यही सीक्वेंस है सर। इसको सर चेक करना पड़ेगा सर, मैंने एक्चुअली कॉपी में यही लिखा है, शायद मैंने गलत लिखा होगा, लेकिन ये चेक करना पड़ेगा। इसका सीक्वेंस हट प्रदीपिका की तरह है, धोती बस्ती ये हट प्रदीपिका वाला ही सीक्वेंस है। हाँ। सुनिए त्राटक नौली कपालभाति है। पहले त्राटक आएगा फिर नौली। ये जो है ना तक अकॉर्डिंग दिखा है, ठीक है। मैंने भी यही पढ़ा। और समझ लीजिए कि नौली बाद में आएगा, त्राटक पहले आएगा, तो ये हट प्रतिभा का होगा, ठीक है। अब ये जो 9 यूनिट में क्या बताया गया वो देख लीजिएगा बुक में। हट प्रदीपिका की तरह ही है इसमें। 9 यूनिट प्रदीपिका में दिया है, और त्राटक पहले है। तक आएगा फिर नौली। नहीं, ये सही बोल रहे हैं। नौली
पर नौली का नाम ना लौली की होता तो ये घिरण जैसा होता ना, ये उसके जैसा है ना इसके जैसा है। अरे वाह, सीक्वेंस, हाँ ठीक है, लोवली की, ठीक है, लोवली की होती है, ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन आपकी बात भी सही है। चलो ठीक है, तो लोवली की आप जैसे था, और त्राटक में लेकर आएंगे और फिर बाद में नवली लेकर आएंगे तो हट्टा प्रतिभा का होगा। और ये 9 यूनिट में भी यही बताया गया है ना, नीति के बाद त्राटक, फिर नवली, फिर कपालभाति, बराबर है। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर। ध्यान का आधारभूत सिद्धांत क्या है? मानसिक। आत्मज्ञान। आत्मज्ञान। ध्यान का आधारभूत सिद्धांत, ये ध्यान रखना। आत्मज्ञान। जैसे आसन का बोला था ना हमने, स्थिरता और सुख। ये घेरण संहिता में लिखा हुआ है, ध्यान है आत्म प्रत्यक्ष। आत्मज्ञान। हाँ, आत्मा का प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान का तरीका। एक समय में दोनों वस्तु पर ध्यान, एक साथ कई चीजों पर, एक बार में एक वस्तु पर निरंतर, हर एक समय में अलग अलग वस्तु पर। एक पे निरंतर। सही ऑप्शन है। एक पर एक बार में एक ही वस्तु एक बार में एक ही वस्तु पर निरंतर। ये ऑप्शन, एक बार में एक ही वस्तु पर निरंतर ध्यान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक अभ्यासों का आधार किसे माना गया है? ध्यान, प्राणायाम, आसन, अभिवृत्ति, प्रशिक्षण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभिवृत्ति प्रशिक्षण। प्रशिक्षण अभ्यास। अभ्यास का आधार किसे माना गया? अभिवृत्ति प्रशिक्षण। इसमें क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास में शामिल है आसन, प्राणायाम, यम नियम। यम और नियम। यम नियम का पालन कीजिए। अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास की विशेषता: सामाजिक व्यवहार, समस्या को कंट्रोल, अपने आचरण के लिए यम नियमों का पालन। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए और बी दोनों। ए और बी दोनों, ठीक है। सामाजिक व्यवहारिक समस्या को कंट्रोल करना होता है, अपने आचरण के लिए यम नियमों का पालन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग अभ्यासों की अध्यापन विद्या पुस्तक के मुताबिक शैक्षणिक प्रक्रिया होती है छात्र केंद्रित या शिक्षक केंद्रित? छात्र केंद्रित। छात्र केंद्रित। अध्यापन विद्या पुस्तक के मुताबिक शैक्षणिक प्रक्रिया तो छात्र केंद्रित होती है। दोनों दो तरह की बताई हैं, दो मेथड हैं, स्टूडेंट छात्र केंद्रित और शिक्षक केंद्रित दोनों। वैसे जो मेन लिया जाता है वो छात्र केंद्रित ही है, पूरा पौराणिक वाला क्वेश्चन में आएगा तो आपको दोनों ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये रिपीटेड दोनों का क्वेश्चन है ऑप्शन ना। नहीं होगा, छात्र केंद्रित होगा इसमें। छात्र केंद्रित आएगा। आजकल हम क्या यूज करते हैं, या फिर जो अच्छा है वो ये है, पर दोनों विधियां मेंशन है ना। जो मोस्टली जो होता है ना, वो छात्रों को ध्यान में रख के ही पढ़ाया जाता है। पहले की चीजें नहीं थी, वो पहले बेस्ड जो था वो शिक्षक केंद्रित था, जिसमें छात्रों का कंट्रोल नहीं रहता था। अब छात्रों का मैक्सिमम कंट्रोल रहता है क्वेश्चन आंसरिंग के। नहीं, मैं बुक के हिसाब से बता रही हूँ। बुक में ये लिखा है कि ये दो बुक में प्रकार हैं। भी अगर आप और भी जो कई बार छात्र केंद्रित है ना, तो छात्र केंद्रित ही है, बुक में भी छात्र केंद्रित है। आया था, एक मिनट देख लेते, चेक कर लेते। छात्र केंद्रित ही था ना, सर ने बताया था। हाँ, जो सर ने पढ़ाया वो छात्र केंद्रित ही पढ़ाया सर ने भी, ठीक है। मैंने एक दो बार पढ़ा है, पर दोनों मेंशन किया हुआ है उसमें। मेंशन वो तरीके किए हुए हैं कि किसमें किस तरीके से होता है, किसका कंट्रोल होता है। इस हिसाब से क्या क्या आएगा वो मेंशन किया है, लेकिन मेन जो है छात्र केंद्रित आएगा। ओके, बाद में चेक करते हैं। ठीक है, आप वो भेज दीजिएगा ग्रुप में, नहीं क्या एक फोटो मैं यही निकाल पढ़ रहा था, उसमें है व्याख्यान जैसे कुछ विधियां जो बताई गई है ना, जिसमें टीचर का कंट्रोल होता है, वो चीजें बताई गई है, जैसे अभ्यास विधि, इन सब में जो कहा गया है इस तरीके से व्याख्यान विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं योग अभ्यासों की अध्यापन विद्या पुस्तक में मुख्यतः कितनी अध्यापन विद्या की चर्चा की गई है? कितनी मुख्यतः? 7। आप में से कोई नाम बताइए मुझे, एक ही जन बताइए ना, फिर तो खिचड़ी हो जाएगा। व्याख्यान विधि, निर्देशन अनुक्रिया विधि, व्यक्तिक निर्देशन क्रिया, सामूहिक चर्चा विधि, और व्यक्तिक निर्देशित अभ्यास विधि, परियोजना विधि, प्रदर्शन विधि। गुड, परियोजना। हाँ, चलो अध्यापन विद्या है व्याख्यान, निर्देशन, अनुक्रिया, व्यक्तिक निर्देशन, अभ्यास होना चाहिए इसमें, ठीक है। सॉरी, व्यक्तिक निर्देशन, चर्चा, सभी कंपनी की है, सभी है। अच्छा सभी म्यूट करके म्यूट करना पड़ेगा। ओके, हो गया।
अध्यापन विधियां है व्याख्यान और निर्देशन अनुक्रिया, व्यक्तिगत निर्देशन, समूह चर्चा, निर्देशित अभ्यास, परियोजना और प्रदर्शन। ये सब लोग को याद होना चाहिए, सभी को याद करके विधियां, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलो, अध्यापन विद्या को आरोही क्रम में सीक्वेंस में लगाना है, आरोही असेंडिंग। फुट में बताइए, फुट में बताइए सर। सीक्वेंस में ही लगा है ये D A B C है। ए नंबर डी ऑप्शन DABC BC सी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पहले व्याख्यान विधि आएगा, फिर निर्देशन अनुक्रिया विधि आएगा, फिर व्यक्तिगत निर्देशन आएगा, फिर समूह चर्चा आएगा, फिर निर्देशित अभ्यास विधि, फिर परियोजना, लास्ट में प्रदर्शन विधि। गुड। व्याख्यान विधि केंद्रित होती है, छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, छात्र और शिक्षक केंद्रित, स्टूडेंट और टीचर शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित। चलो, व्याख्यान विधि। निर्देशन अनुक्रिया विधि की प्रक्रिया होती है, पहले निर्देश देना, क्रिया करते समय निर्देश देना, क्रिया करने के बाद निर्देश देना, यह सभी होगा, क्रिया करते करते भी निर्देश देते हैं, बीच में भी दिया जाता है और लास्ट में भी दिया जाता है, ठीक है। निर्देशन अनुक्रिया में निर्देश और अनुक्रिया भी होती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत निर्देश विधि में शिक्षक को क्या ध्यान में रखना होता है ना। तो व्यक्ति विशेष की खूबियां और कमियां ध्यान में रखना, व्यक्ति विशेष को क्लास से बाहर निकालना, व्यक्ति विशेष को समूह में जोर से बताना, समूह में व्यक्ति विशेष को दंड देना। ए नंबर व्यक्ति विशेष की खूबियां कमियां ध्यान में रखना। यही लग रहा है ना, व्यक्ति विशेष की खूबियां कमियां को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह चर्चा विधि का मुख्य उद्देश्य है समूह के व्यक्ति विशेष की रुचि बढ़ाना, समस्या का समाधान ढूंढना, समूह में गृह कार्य देना। इनमें से कोई नहीं, सटीक आंसर देना है आपको। समस्या का समाधान ढूंढना। गुड, ये फर्स्ट पेपर में भी आता है टीचिंग एप्टीट्यूड में। समूह विधि, समूह चर्चा विधि में समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। निर्देशन अभ्यास विधि को और क्या कहते हैं, और क्या नाम से बताया गया निर्देशन अभ्यास विधि को? असाइनमेंट दिया जाता है ना, क्रिया करते हैं ना, ठीक है। निर्देशन अभ्यास विधि। चलो, परियोजना विधि का इस्तेमाल कब किया जाता है? शुरुआती तौर पर शिक्षक क्लास के बीच में इस्तेमाल करता है, छात्र कक्षा में जो कार्य सीखा है उससे संबंधित प्रोजेक्ट बनाना, शिक्षक केंद्रित। छात्र कक्षा में जो कार्य सीखता है उससे संबंधित प्रोजेक्ट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शन विधि की विशेषता है सार्वजनिक तौर पर यौगिक कार्य करके दिखाना, छात्र के अंदर के गुणों का पता चलना। ए और बी दोनों, इनमें से ए और बी दोनों यौगिक कार्य तौर पर करके दिखाना होता है, छात्र के अंदर के गुणों का पता भी चलता है ना, डेवलप होती है। चलो, नेक्स्ट है, अध्यापन विधि को प्रभावित करने वाले कारक कितने बताए गए हैं? पांच बताए गए। ठीक है, रिया जी बताइए। उसका पहले है विषय वस्तु, दूसरा है बैकग्राउंड छात्र का, थर्ड है अध्यापक, फोर्थ सुविधाएं, फिफ्थ वैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, यही है ना। चलो, और जो वो क्या है फिर, वो वाला क्या है जो टीचर, स्टूडेंट, कंटेंट, एनवायरनमेंट, वो सब क्या है फिर? वो घटक है, और टीचिंग घटक छह घटक बताए गए। किसके टीचिंग के, अध्यापन के घटक है, टीचिंग के, टीचिंग प्रोसेस के घटक हैं। इसमें जो टीचिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, ये वो फैक्टर थे। ये इफेक्ट कर रहे कारक है ये। टीचिंग में क्या क्या होना चाहिए कंपोनेंट, वो बताया है, ये जो 6 हैं जो। तो उसका क्वेश्चन क्या बनेगा और उसका क्वेश्चन कैसे पता चलेगा, एक बार बता देंगे आप?
क्लास में किए थे ना सर, ये जो PVR ये जो अभी क्वेश्चन दिया था, ये अध्यापन विधि को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? दिख जाएगा घटक और आपको कारक ये दो वर्ड है। घटक या कारक? क्वेश्चन। घटक या कारक दोनों सेम वर्ड है। क्वेश्चन आएगा तो आपको दिख जाएगा। चलो फिलहाल पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये भरपूर क्वेश्चन है। ठीक है, 2 घंटा लगेगा इसमें, आपको कवर हो जाएगा, फिर लास्ट में वो देख लेंगे। ठीक है निखिल जी, चलो। जी सर। अध्यापन विधि को प्रभावित करने वाले कारक को सीक्वेंस में लगाइए। विषय वस्तु, वैज्ञानिक सिद्धांत, सुविधाएं, पहले की पृष्ठभूमि, अध्यापक। ऑप्शन सी। A D सी ऑप्शन। A D C A D E C A D E A C D B E C B C ऑप्शन। C ऑप्शन ई और सुविधाएं और वैज्ञानिक सुविधाएं। पहले विषय वस्तु आता है, फिर वैज्ञानिक सिद्धांत लास्ट में आता है। विषय वस्तु, फिर पहले की पृष्ठभूमि, छात्र की पृष्ठभूमि देखी जाती है, फिर अध्यापक, ठीक है, फिर सुविधाएं, और फिर वैज्ञानिक सिद्धांत। नेक्स्ट है अध्यापक की विशेषता, रुचिकर, मोटिवेट, कम्युनिकेशन स्किल, उत्तरदायित्वता की भावना, ये सभी। सभी। सभी है। मोटिवेट होता है, कम्युनिकेशन स्किल होती है, उत्तरदायित्व की भावना होती है, तो सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक की आवाज कैसी होनी चाहिए? मधुर और मधुर और मधुर और प्रभावी। मधुर और प्रभावी। मधुर और प्रभावी। ओके, मधुर और प्रभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक के दौरान की सुविधाएं है, ब्लैक बोर्ड, योग चटाई, खुली प्रोजेक्टर। सभी है। सभी है। बोर्ड, योग चटाई, प्रोजेक्टर और खुली जगह, ये सभी अध्यापन के दौरान की सुविधा बताई गई है। योग शिक्षक को किस का ज्ञान होना आवश्यक है? शरीर क्रिया विज्ञान, मनोविज्ञान, एबीसी दोनों। ए और भी दोनों। ये भी दोनों होना चाहिए ना, शरीर क्रिया विज्ञान का भी होना चाहिए और मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। अध्यापन विधि के स्रोत कितने बताए गए हैं? 7, 5, 8, 6। 5 बताया गया। 5 है। 5 है। 5 ये साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। 5 है। 5 सिद्धांत की बात कर रहे हैं ना? प्रिंसिपल ही तो सिद्धांत स्रोत होता है। मतलब इसमें ये है ना, यौगिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, अध्यापन विधियों के शरीर स्रोत। रचना क्रियात्मक सिद्धांत, शैक्षणिक सिद्धांत, यौगिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक समाज सिद्धांत, सिद्धांत है तो शरीर 5 है। रचना। ये सिद्धांत हुई। हेलो, हाँ तो ये 5 है। यहाँ पर सिद्धांत लिखे, क्योंकि स्रोत करेंगे तो घटक हो जाएंगे, वो तो 6 है ना, हाँ हाँ वो ऑलरेडी देख चुके। वो दिक्कत आएगा। ठीक है, तो सिद्धांत था, अध्यापन विधि के सिद्धांत कितने बताए गए? तो 5 बताए गए है ना। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। अध्यापन रचना या स्ट्रक्चर लिखा है। सिद्धांत है, ठीक है। ये यौगिक सिद्धांत, मनोविज्ञान, शरीर रचना, क्रियात्मक, शैक्षणिक सिद्धांत, सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धांत पूर्ण बताया गया है। सर सीक्वेंस में लगा हुआ है। ये तो सीक्वेंस में ही है ऑलरेडी। ABCD पर लगाना है यहाँ इसमें। कहाँ है इसका? अच्छा, हिंदी में कर दिया लास्ट में आपने, है ना डी हिंदी ऑप्शन। ABCD। तो पहले आता है यौगिक सिद्धांत, फिर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आता है, फिर शरीर रचना एवं क्रियात्मक सिद्धांत, फिर नेक्स्ट है शैक्षणिक सिद्धांत, और लास्ट में आता है सामाजिक, है ना। सामाजिक में समाज के कल्याण के लिए। चलो नेक्स्ट, यौगिक अभ्यास में सबसे प्रचलित अभ्यास क्या है? ध्यान, प्राणायाम, आसन, नियम। आसन है। आसन। आसन। नेक्स्ट है यौगिक सिद्धांत में से सत्य को पहचानिए। सभी यौगिक अभ्यास अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार करना चाहिए। दूसरों से प्रतिस्पर्धा। योगी अभ्यास से थकान हो तो शिथिलीकरण आसन करना चाहिए। ठीक है, यौगिक अभ्यास से, यौगिक है इसमें, यौगिक अभ्यास से थकान हो तो शिथिलीकरण आसन करना चाहिए। सभी यौगिक अभ्यास से मन को शांति मिलनी चाहिए। ACD। तो पहला है सभी यौगिक अभ्यास अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार करना चाहिए। सी है यौगिक अभ्यास से थकान हो तो शिथिलीकरण आसन करना चाहिए, और लास्ट में सभी यौगिक अभ्यास से मन को शांति मिलनी। चलो नेक्स्ट करते हैं, यौगिक अभ्यास के दौरान इनमें से कौन सा सही तरीका है? प्रबल शारीरिक हलचल करना चाहिए,
शरीर को खूब थकाना चाहिए, शीतलीकरण का अभ्यास जरूरी नहीं है। इनमें से कोई नहीं। इनमें से इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई सब नेगेटिव लग रहा है ना। चलो, योगिक अभ्यासों की अध्यापन विद्या पुस्तक के मुताबिक इनमें से सही है। योग अभ्यास झटके के साथ करना चाहिए। सभी योगिक अभ्यासों का परिणाम एक ही होता है। सिर्फ पहला सही है, पहला और दूसरा दोनों गलत है। दोनों ठीक गलत है, है। दोनों गलत है। डी पहला दूसरा दोनों गलत। दोनों गलत है ना, क्योंकि योगी अभ्यासों की अध्ययन विधि पुस्तक के मुताबिक इनमें से सही है ना। तो योग अभ्यास झटके के साथ करना चाहिए, तो गलत हो गया। और सभी योगिक अभ्यासों का परिणाम एक ही होता है, तो अलग अलग होता है ना परिणाम, ये भी गलत हो गया। चलो नेक्स्ट, योगिक अभ्यासों की अध्यापन विद्या पुस्तक के मुताबिक अनावश्यक थकान होने पर क्या करना चाहिए। अनावश्यक थकान होने पर क्या करना चाहिए, तो संवर्धनात्मक आसन, ध्यानात्मक आसन और शिथिलात्मक शिथिलात्मक आसन करना चाहिए। तो शिथिलात्मक आसन करना चाहिए, क्योंकि थकान होने पर, है ना, थकान होने पर हमें क्या करना है, शिथिलात्मक आसन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसन के अभ्यास के दौरान बीच में ब्रेक देने से क्या होता है। अच्छे परिणाम मिलते हैं, मांसपेशियों की थकान को रोका जा सकता है, क्षमता बढ़ती है। यह सभी सभी होगा। सब पॉजिटिव लग रहा है। अच्छे परिणाम भी मिलते हैं, मांसपेशियों के थकान को भी दूर किया जाता है और क्षमता भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर रचना एवं क्रियात्मक सिद्धांत में सही है। पुरुष और स्त्री में तुलना की गई है। नीचे क्वेश्चन दिया गया है, स्त्री के हड्डियां टखने कमजोर होती है। स्त्री और पुरुष की तुलना की है, ठीक है। तो पुरुष के मुताबिक स्त्री की हड्डियां टखने कमजोर होती है, पुरुष मजबूत होते हैं स्त्री के मुताबिक, है ना, हड्डियां और टखने। पुरुष में वसा ज्यादा पाया जाता है, स्त्रियों में वसा ज्यादा पाया जाता है। ए बी और डी सी ए बी डी ए सी डी ए बी नहीं, डी डी होगा, डी में होगा, ए डी ए बी डी है, ए बी डी ऑप्शन सी वाला नहीं होगा। ABC सही सही। फैट इज मोर इन फीमेल। आंसर क्या बोले आपने? ऑप्शन सी डी नहीं है, वसा ज्यादा नहीं होता। सी ऑप्शन ऑप्शन सी ABC डी ऑप्शन में ए बी डी गलत होगा। ABD एबीडी आएगा। कोई तो आप लोग पुरुषों में वसा गलत है। नहीं, पुरुषों में थोड़े होता है। ए बी डी स्त्रियों में वसा ज्यादा होती है, स्त्रियों में वसा ज्यादा होती है। स्त्रियों में ज्यादा होता है। ये आप बोल इसमें रहे सर ने बताया था। 11.2 और 8.2 ये फिगर था। 8.2 मेल का, 11.2 फीमेल का। तो सी नंबर वाला गलत होता है, क्योंकि पुरुषों में स्त्रियों में वसा ज्यादा पाया जाता है, फैट ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, पुरुषों में पेशियों का भार 40.8, 30.5, 41.8 41.8 मांसपेशियों का बताया गया 41.8%। नेक्स्ट है, स्त्री में पेशियों का भार 40.8, 30.8 35.8 35 पॉइंट ना, 35.8, 35.8 ठीक है। और पुरुषों में कितना था? 41.8। 41.8। नेक्स्ट, शरीर में संतुलन बनाने रखने के लिए मांसपेशियों में समन्वय, कान में अर्धचंद्राकार नलिका स्वस्थ रूप से कार्य करना, आंख स्वस्थ रहना और लिगामेंट, यह सभी। ऑप्शन बी सभी ऑप्शन बी बी होगा। ये ऑप्शन सभी बी। ऑप्शन बी बी वैसे सब होता है होंगे। संतुलन ऐसे बी कान में तो बी ऑप्शन कान में था ना, बी होगा कान में इसमें बाकी का नहीं बताया। भी है, ठीक है। लेकिन सब होना चाहिए। सभी होगा, क्योंकि लेकिन उसमें लिखा हुआ कि साइंटिफिक रहता यूज है। नहीं मिलेगा। आंख भी है। हाँ, ये सभी होगा। सभी आंसर आ क्योंकि गया। जब आंख का मैनेज लिगामेंट वाले स्वस्थ करते तो रहना आँख जरूरी खोलने है। के लिए बोल रहे हैं। हाँ, तभी समझ लीजिए कि ऑप्शन में नहीं रहा, तो सटीक देने के लिए ये थोड़ा सटीक बैठ रहा है, ठीक है। कान में अर्धचंद्राकार नलिका स्वस्थ रूप से कार्य करना, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन में सभी नहीं रहेगा और ऑप्शन थोड़े से अलग तरीके से रहेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलो, 5 ज्ञानेंद्रिय में से सबसे महत्वपूर्ण रोल भूमिका होता है नाक, आंख, कान, त्वचा, जीभ। आँख और कान। आँख और कान। C और D। बी सी B और बी सी और सी। तो ज्यादा से ज्यादा ये भूमिका निभाते हैं आंख और कान।
सबसे ज्यादा, ठीक है, बी और सी। नेक्स्ट है सीखने के दौरान निर्देश कब दिए जाते हैं। देखिए ऑप्शन में है यौगिक कार्य से पहले के निर्देश, यौगिक कार्य करते समय दिए जाने वाले निर्देश, यौगिक कार्य के अंत में सूचना और दोष सुधार के रूप में दिए जाने वाले निर्देश, या सभी। सभी 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 है। सभी है। तो यौगिक कार्य से पहले भी दिया जाता है और यौगिक कार्य करते समय भी देना है और यौगिक कार्य के अंत में भी देना है, अंत में भी देना, दोष और सुधार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक कक्षा के दौरान अभ्यास को कितने भागों में बांटा जाता है। सामूहिक कक्षा के दौरान कितने भागों में बांटा जाता है। 2 और दो पर्यवेक्षित 2 होगा। एक निर्देशन और एक अभ्यास, यही दो है ना। हाँ, मौखिक और प्रदर्शन। औपचारिक और अनौपचारिक और अनौपचारिक और पर्यवेक्षित। कक्षा के दौरान अभ्यास के भाग है तो अनौपचारिक और पर्यवेक्षित। अनौपचारिक और पर्यवेक्षित। सीखने में कौन सा सिद्धांत अति आवश्यक है। प्रगमन, जांडीवी, एडलर, स्वान। प्रगमन का सिद्धांत। प्रगमन का सिद्धांत क्या है। सरल से कठिन, ज्ञान से अज्ञान, मूर्त अमृत, या सभी। सभी ये मूर्त से अमूर्त क्या होता है। सभी जो नहीं जान नॉन टू अननोन। जो चीज पहले दिखाई जाती है और बाद में वो ऐसे नॉन तो ज्ञात से ज्ञात हो गया, कॉम्प्लेक्स ट्रिपल टू कॉम्प्लेक्स हो गया, सभी सरल होगा से इसका। सभी आंसर। मूर्त हो गया ना, जैसे किसी वस्तु को दिखा दिया उसके बाद उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। यानी दिख रही है वस्तु। और अमूर्त अमृत यानी अमूर्त होता है जो अमूर्त चीजें होती है ना, अमूर्त उसके जो जो है पीछे की जो चीजें होती है उसको बताया। चलो नेक्स्ट। यौगिक सिद्धांत किस तंत्रिका तंत्र पर टिका है। न्यूरोमस्कुलर, कार्डिक मस्कुलर और ऐच्छिक मसल्स, इनमें से कोई नहीं। न्यूरोमस्कुलर। न्यूरोमस्कुलर। ठीक है, यौगिक सिद्धांत किस तंत्रिका तंत्र पर है तो न्यूरोमस्कुलर। यौगिक सिद्धांत में गति क्रिया को सीखने के लिए मौलिक शारीरिक क्षमता, लचीलापन, पेशीय बल, हृदय श्वसन, सहन शक्ति, यह सभी। सभी है। यौगिक सिद्धांतों में गति क्रिया को सीखने के लिए मौलिक शारीरिक क्षमता, लचीलापन, पेशीय बल और हृदय श्वसन सहन शक्ति। अब यौगिक सिद्धांतों में क्या आ सकता है बताइए मुझे। मौलिक शारीरिक क्षमता, पेशीय बल। ये इसने गति की क्रिया बोला है ना, तो गति के लिए तो ये चाहिए। और यौगिक सिद्धांत में क्या आएंगे, क्या पकड़ेंगे, इसमें क्या रखने। आसन प्राणायाम आएगा, आसन प्राणायाम मुद्रा, ये सब गत्यात्मक जो आसन है ना, जो मोटर स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है। मोटर 6 पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था यौगिक, क्या पढ़ा था यौगिक। तो 5 है सिद्धांत। 5 सिद्धांत। यौगिक 5 सिद्धांत। एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल। यौगिक सिद्धांत, मनोविज्ञान सिद्धांत, शरीर रचना एवं क्रियात्मक सिद्धांत, शैक्षणिक सिद्धांत और समाज वैज्ञानिक सिद्धांत। समाज सिद्धांत। हमारा क्वेश्चन क्या है आप समझ में नहीं आया आप लोगों को। हम ये कह रहे हैं यौगिक सिद्धांत अंतर्गत क्या रखेंगे जिसमें कि मौलिक शारीरिक क्षमता आ रही है, लचीलापन, पेशीय बल भी होना चाहिए, हृदय श्वसन सहन शक्ति भी होनी चाहिए। जो हमने ना आसन प्राणायाम ही तो होंगे। आसन प्राणायाम, मुद्रा बंध, शारीरिक क्षमता, शुद्ध क्रिया, ध्यान और अभिवृत्ति प्रशिक्षण, ये यौगिक सिद्धांत में आएंगे। आप वो 5 बता रहे हैं, वो तो कारक मतलब सिद्धांत हो गए, वो नहीं। तो ये सिद्धांत हुआ ना यौगिक सिद्धांत, इसके अंदर मतलब आप बोले यौगिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या आना चाहिए, यही पूछ रहे। तो ये 6 चीजें आएंगे। उसको क्या बोलते हैं हम। क्रियाएं, 6 क्रियाएं जो है, क्रियाएं थी वो सब। एक क्रियाएं नहीं बोल रहे हैं, किया जाए वो तो 6 क्रिया आएंगे उसमें। क्रियाएं बताएगी उसमें तो आएंगे ही। जो हमने आसन पढ़ा था, प्राणायाम पढ़ा, बंध पढ़ा, क्रियाएं पढ़ी और ध्यान और अभिवृत्ति प्रशिक्षण, उसको क्या बोले थे हमने। ये तो इसको योगाभ्यास की 6 विधियां हैं। यौगिक अभ्यास थे वो तो। यौगिक अभ्यास। यौगिक अभ्यास।
क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है यौगिक सिद्धांत के अंदर अंतर्गत क्या है ना, वैसे बनाया है मैंने क्वेश्चन। सर यौगिक अभ्यास बोलते हैं सर, यौगिक अभ्यास का वर्गीकरण का क्रम है सर, आसन प्राणायाम बंद क्रियाएं ध्यान अभिव्यक्ति सिद्धांत प्रशिक्षण में सर अवस्था। वो 5 आ जाएंगे, सिद्धांत में नहीं आएंगे। दिखा देता हूँ ना एक बार, ठीक है, कोई टाइम नहीं लगेगा। यौगिक अभ्यास, ठीक है, यौगिक अभ्यास कहते हैं। तो ये यौगिक अभ्यास हमें यौगिक सिद्धांत में ही पढ़ना पड़ेगा ना, और जो थ्योरी दी गई है, ठीक है, यौगिक थ्योरी दी गई उसी के अंदर पढ़ना है। ये सर ये यौगिक अभ्यास की विधियां हैं, इसके अंदर 6 विधियां हैं ये। हाँ 6 तरीके से कहते हैं। यौगिक अभ्यास है वो, ठीक है, 6 टाइप्स बताए गए प्रकार उसमें यौगिक अभ्यास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्या कि है? आप कह रहे हैं कि यौगिक सिद्धांत में ये यौगिक अभ्यास की 6 विधियां इसके अंतर्गत आएंगी, ये आप कह रहे हैं? हाँ हमें करना है ना, इससे क्या होगा, अभी क्वेश्चन में हमने किया था ना, इसलिए आपको वो हिंट दे दी हमने कि मौलिक शारीरिक क्षमता होनी रिलेट चाहिए। करने के लिए। हाँ मौलिक शारीरिक क्षमता होनी चाहिए, लचीलापन, पेशीय बल, हृदय श्वसन सहन शक्ति, ये सभी आएंगे, है ना। चलो प्रभावी तरीके से सीखने के लिए कितनी विधि महत्वपूर्ण बताई गई है? 3। कहा गया? तो प्रभावी तरीके, इसमें एक तो है ही नहीं ऑप्शन में। प्रभावी तरीके से सीखने के लिए कितनी विधि महत्वपूर्ण बताई गई है? 3 विधि तीन होगा ना। 3 विधि हो। पूर्ण विधि, अंश विधि पूर्ण और ये कह रहे हैं कि पूर्ण अंश विधि। पूर्ण अंश पूर्ण अंश और पूर्ण पूर्ण अंश और सकल विधि। अब सही पकड़ा है। ठीक है, 3 होंगे ना? पूर्ण विधि, अंश विधि, पूर्ण 3 अंश ही विधि। होगा। 3 होगा ना? हाँ जी। हाँ सर 3 जी होगा। सर जी 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 सर। सीखने की प्रभावी विधि में शामिल है। अभी सीखने की, अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिए, सिद्धांत पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने ये 5 पढ़ा था ना, एक मिनट आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि वो फिर कनेक्ट करते जाओगे आप लोग। अरे यार, तो 6 अभ्यास को कैसे कैसे सीखना है, तो 3 क्रम में सीख। ठीक है, इसमें देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, यौगिक सिद्धांत के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना। अब तक यौगिक सिद्धांत के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ठीक है। फिर यहाँ से शैक्षिक सिद्धांत भी पढ़ेंगे। अब ये शैक्षिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जो अभी 3 था ना, ये शैक्षणिक सिद्धांत था। इस प्रकार से हमें उसमें विधि का अप्लाई करना है, कारक क्या बताए गए, ठीक है। फिर लास्ट में सामाजिक सिद्धांत आएगा। मनोविज्ञान भी दिया था हमने, पढ़ा था, और शरीर रचना एवं क्रियात्मक, जहाँ पर हम स्त्री पुरुष का देखा था, है ना, फर्क देखा था उसमें, ठीक है। चलो, और यौगिक सिद्धांत में हमने कितना 6 पढ़ा था, 6 चीजें आएंगी वो। चलो शैक्षिक सिद्धांत में देख लेते हैं। सीखने की प्रभावी विधि में शामिल है पूर्ण अंश और पूर्ण अंश, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ सभी आएगा, चलो सभी। नेक्स्ट है बिना गलती करे क्रिया फाइनल स्टेज पर पहुंच जाता है, यह किस विधि के अंतर्गत आता है? बिना गलती किए डायरेक्ट फाइनल स्टेज पर जा रहा है। पूर्ण विधि। पूर्ण अंश, सकल बोला जाता है, पूर्ण या सकल। छात्र नए और अपरिपक्व, छात्र देखिए नए और अपरिपक्व के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, अच्छी मान जाती है? अंश विधि। अंश विधि। अपरिपक्व छात्र है और नए छात्र है, उनके लिए कौन सी अंश विधि होती है? और पूर्ण विधि को और किस नाम से जाना जाता है? सकल, अकल, प्रगामी, सकल विधि। सकल विधि। सकल विधि। ठीक है, सकल। किसी क्रिया एक भाग सीखने के बाद, पहले हम क्या कर रहे हैं, एक भाग सीख रहे हैं, उसके बाद दूसरे से जोड़ी बनाकर अभ्यास किया जाता है। पूर्ण अंश, पूर्ण विधि। पूर्ण अंश। दोनों टाइप आ जाएंगे इसमें, पूर्ण और अंश भी। यौगिक अभ्यास सीखने के बाद क्या करना चाहिए? सामाजिक व्यवहार में अपनाना चाहिए, सही है या गलत है? सही है। सही है। ठीक है, सही है। सामाजिक व्यवहार में पुरुष में पेशियों का भार शरीर का कितना प्रतिशत है? डबल क्वेश्चन है। 41. महिला में पेशियों का भार शरीर का कितना है? 35.8. 35.8। महिला में पुरुषों के मुकाबले निम्नलिखित में से किसकी मात्रा ज्यादा होती है? मसल, वसा की। वसा और पेशिया क्षमता में निम्नलिखित में से क्या संबंध है? अधिक वसा से पेशिया क्षमता कम होती है
अधिक वसा से पेशीय क्षमता बढ़ती है। वसा और पेशीय क्षमता में कोई संबंध ही नहीं है। पहला पेशीय अधिक वसा से पेशीय क्षमता कम होती है। वसा से पेशीय क्षमता कम होती है। अधिक वसा से पेशीय क्षमता कम होती है, पहला सही। ठीक, तो अधिक वसा रहेगा तो पेशीय क्षमता कम हो जाएगी, इसलिए वसा नहीं होना चाहिए। सामान्यतः किन की पेट की मांसपेशियां कमजोर होती है? पुरुषों की, महिलाओं की। ठीक है। पुरुषों में लंबोसेक्रल एंगल कितना होता है? 133। ओके। शरीर के संतुलन का संबंध किस अंग में मौजूद खास द्रव्य से होता है? कान, एंडोलिम्फ, इनर ईयर। शरीर का गुरुत्व आकर्षण केंद्र महिला में पुरुषों के मुकाबले नीचे की तरफ नीचे होता है। थोड़ा नीचे होता है। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले नीचे होता है। ठीक है। प्रगमन के सिद्धांत में अधिगम का तरीका होता है क्रिया को सरल से जटिल के अनुसार करना, ज्ञात से अज्ञात के अनुसार, इनमें से कोई नहीं, पहला और दूसरा। पहला दूसरा। प्रगमन के सिद्धांत में अधिगम का तरीका क्या है? क्रिया को सरल से जटिल करना, यानी क्रिया को सरल से जटिल के अनुसार, और ज्ञात से अज्ञात के अनुसार। नए और अपरिपक्व छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है? अंश विधि। नहीं, शालिनी जी अभी क्वेश्चन किया है ना, ध्यान रखना। सिर्फ पूर्वांशी विधि में था ना, नए छात्र हैं। पूर्ण में होता है जो ऑलरेडी सीखे हुए हैं, अंश में होता है जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये नए में होता है, अंश में। और दोनों में क्या होगा? अंश, पूर्ण और अंश में दोनों आएंगे ना। ठीक है, पहले सीख लिया, दूसरे के साथ जोड़ी भी बना रहा है सीखने के लिए, मतलब दोनों चीजें आ रही है उसमें। पूर्ण सकल विधि, ठीक है सर। सकल विधि किस तरह के छात्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है? परिपक्व छात्रों के लिए। परिपक्व होगा। परिपक्व होगा। ओके, सकल परिपक्व है। हाँ, पहले का आंसर क्या बताया? अंश विधि या दोनों विधि उपयुक्त है? अंश है। नए अपरिपक्व है ना, तो अंश विधि। सकल विधि में यानी पूर्ण वाले, जो पूर्ण विधि बताई गई वो सकल नाम दिया है, दूसरा नाम, तो उसमें परिपक्व छात्र के लिए ये उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक के गुण निम्न है, तो हल्के सवाल पूछने पर छात्रों को डांटना चाहिए, हल्के सवाल पूछने पर छात्रों का मजाक उड़ाना चाहिए, छात्रों की कमियों को सकारात्मक तरीके से बताना चाहिए, एक ही समय सारी त्रुटियां नहीं सुधारनी चाहिए। सर इसमें ऑप्शन ही 3 और 4 है। 3 ही होगा, सिर्फ एक ही समय में सारी त्रुटियां नहीं नहीं, सुधारनी। 3 4 दोनों। 3 और 4 दोनों। फोर्थ ऑप्शन में 3 सही होगा है। सर, सिर्फ 3 होगा, 3 4 4 नहीं होगा। 3 और 4 छात्रों की कमियों को लिखा हुआ है बुक क्यों में। होगा? एक ही नहीं समय में सुधारनी सारी चाहिए, लिखा त्रुटियां, ओके, नहीं सुधारनी चाहिए। ठीक है, नहीं सुधारना चाहिए। ठीक है, देखिएगा एक बार। सुधारनी होती तो फिर नहीं तो दिखाई ओके, नहीं। हाँ वो नहीं दिखा इसलिए। हाँ, नहीं दिखा, इसमें गलती हो गया। ठीक है, चलो। छात्रों की कमियों को सकारात्मक तरीके से बताना चाहिए और एक ही समय में सारी त्रुटियां नहीं सुधारनी चाहिए। ठीक है, तो नहीं सुधारनी चाहिए। ठीक है जी, क्वेश्चन जी। चलो नेक्स्ट। सामान्यतः योग साधकों को कितने ग्रुप में बांटा जा सकता है? 4 ग्रुप में। 4 ग्रुप में। कितने ग्रुप में बांटा जाता है? तो 4 ग्रुप में। नाम बता सकते हो कोई आप लोग में से? प्रारंभिक अनुभवी ध्यान दिए जाने योग्य। योग साधकों के ग्रुप इस प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। सभी विद्यालय, या आप लोग यही बताया था ना। ठीक है, विशेष ध्यान दिए जाने वाले। सबका धन्यवाद। चलो, ई नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्री पुरुष युवा वृद्ध ऐसे सभी प्रकार के नए साधक किस ग्रुप में रखे जाते हैं? विशेष ध्यान दिए देने योग्य। विशेष ध्यान दिए जाने वाले। विशेष स्त्री पुरुष सब आ रहे तो इसमें क्यों? प्रारंभिक होगा। प्रारंभिक विशेष तो वो होंगे ना जो थेरेपेटिक वाले होंगे।
कोई प्रॉब्लम वाले। विशेष थेरेप्यूटिक, हाँ सही बोले आपने। सर इसमें लेकिन सर ने ये भी लिखाया था कि अलग अलग उम्र वाले जो हैं वो इसमें रखे जाएंगे, विशेष ध्यान दिए जाने वाले छात्रों में। क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन। स्त्री पुरुष युवा वृद्ध के ऐसे सभी प्रकार के नए साधक किस ग्रुप में रखे जाएंगे बताइए। अब नए साधक प्रारंभिक में रखेंगे ना, प्रारंभिक ही लिखा हुआ है। प्रारंभिक। स्त्री आ रहा है, पुरुष आ रहा है, युवा आ रहा है, वृद्ध आ रहा है, सब आ रहा है। ठीक है, देखिए ऐसे योग साधक है कि उन्हें पहले से ही योग का थोड़ा बहुत ज्ञान है, अभी व्यापक और गहन अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसमें किस कैटेगरी में? अनुभवी। आप लोग किस में आएंगे? अनुभव में आएंगे ना आप लोग, है ना। मतलब पहले से ज्ञान है, आप पढ़ लिए, अभी अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, है ना, फास्ट चल रहे हैं, सही ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 से 18 साल के आयु वर्ग वाले साधक को किस ग्रुप में रख सकते हैं? विद्यालय। सी। 18 में क्या है? विद्यालय वाला है ना टाइम, विद्यालय। बच्चे बूढ़े दिव्यांग, देखिएगा बच्चे है, बूढ़े है, दिव्यांग भी है, और विशेष स्वास्थ्य संबंधित, अलग अलग स्वास्थ्य संबंधित, इस प्रकार के साधक को इस ग्रुप में विशेष ध्यान दिए जाने योग्य वाले। ओके, ठीक है। समस्या उत्पन्न करने वाले छात्रों की व्यवस्था कैसे बनाई जाए? ऑप्शन है, पढ़ाई से कुछ क्षणों तक उनका ध्यान रोककर अध्यापक को अपनी ओर खींचना चाहिए, उसकी तरफ देखकर सवाल पूछना चाहिए, जो कार्य चल रहा है उसको बंद कर दूसरा कार्य चालू करना चाहिए, समझाने से नहीं माने तो क्लास के बाहर कुछ देर के लिए भेजे, और ये नंबर है, वापस बुलाकर छात्रों को भविष्य में अच्छे व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। सभी है, यानी पढ़ाई से कुछ क्षणों तक उनका ध्यान रोककर अध्यापक को अपनी ओर खींचना चाहिए, उसकी तरफ देखकर सवाल भी पूछना चाहिए, स्टूडेंट की तरफ देखकर, जो कार्य चल रहा है उसको बंद कर दूसरा कार्य चालू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन था ना कि समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए समझाने से नहीं माने तो क्लास के बाहर कुछ देर के लिए भेज सकते हैं। ये नंबर है, वापस बुलाकर छात्रों को भविष्य में अच्छे व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। तो यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कक्षा में बैठने की व्यवस्था, ऑप्शन में बता दीजिएगा मुझे। सभी पंक्तियों में, अर्धचंद्राकार में, और छोटे गोले में, और आपको कोई अपने जानकारी हो तो बता सकते हो, बताइए। और सर आवाज नहीं। हेलो, अभी आ रही। अन्य और जानकारी हो तो बता सकते हो ना, और क्या क्या है? आयताकार भी होता है ना, रोज विद डाइस, आयताकार, डाइस ऊपर, रिवॉल्विंग डाइस। डाइस के साथ। चलो ठीक है, नेक्स्ट। छात्र समूह बड़ा हो तो अध्यापक के लिए बैठने की व्यवस्था, मंच आवश्यक है, मंच की कोई जरूरत नहीं, एक बच्चा मंच आवश्यक है। छात्र समूह बड़ा हो तो एक बच्चे के पास तो जाकर सिखा सकते हैं, तो गलत ही हो जाएगा। मंच की कोई आवश्यकता नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, मंच की आवश्यकता है। ये हो गया। हाँ, छोटे छात्र समूह के लिए बैठने की व्यवस्था, पंक्तियों में अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। आंसर यही है हमारा, अर्धचंद्राकार, छोटे छात्र समूह के लिए। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। कक्षा में हाल या सभागृह कैसा होना चाहिए? रोशनी, ए और बी दोनों, शांत, रोशनीदार और शांत। शिक्षक को लंबा स्पष्टीकरण देना हो, छात्रों को खड़ा करके रखे, छात्रों को बैठ कर रखे, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। छात्रों को बैठा कर रखे। हाँ, लंबा स्पष्टीकरण हो तो बैठा कर रखना चाहिए ना, शांति से सुन सके, खड़े रखेंगे तो वो सुन नहीं पाएंगे ना, है ना। चलो, शिक्षक का निर्देश कैसा होना चाहिए? छोटा, धीमा, स्पष्ट या सभी? स्पष्ट, धीमा। सभी दिया है ना हाल, तो छोटा भी होना चाहिए, धीमा भी होना चाहिए, और स्पष्ट भी होना चाहिए।
योगाभ्यास की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक एक योग साधक को कितनी जगह की जरूरत होती है? 40 40 वर्ग फीट 40 वर्ग फीट होती है। योगाभ्यास की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक एक योगाभ्यास साधक को कितनी जगह, तो 40 वर्ग फीट। छोटे छात्रों के समूह के लिए बैठने का कौन सा तरीका बेहतर होता है? पंक्तिबद्ध, अर्धचंद्राकार। है ना। चलो 102 नंबर क्वेश्चन है, बड़े समूह के लिए बैठने का कौन सा तरीका बेहतर होता है? पंक्तिबद्ध, पंक्तिबद्ध। नेक्स्ट, अभ्यास के लिए बिछाई चटाई पर स्वच्छ कपड़े, स्वच्छ कपड़ा, पुस्तक में स्वच्छ कपड़े के लिए बोला गया है। स्वच्छ कपड़े की लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए 3 into 6 फीट। स्वच्छ कपड़ा, ठीक है। यहाँ पर स्वच्छ कपड़ा नहीं रहा क्वेश्चन में तो मैट भी दे सकता है, ठीक है। तो मैट भी ध्यान रखना है मैट के लिए। चलो, बड़े समूह के लिए शिक्षक के बैठने का स्थान कैसा होना चाहिए? मंच, सामने योगा मैट, कैसे भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, मंच पर। मंच पर। कक्षा बाहरी करने वाले छात्र बार बार समझाने पर भी न माने तो क्या करना चाहिए? क्लास से बाहर कर देना चाहिए। क्लास से बाहर गेट आउट। नहीं, अब उसे नहीं रोकना चाहिए, नहीं, क्लास से बाहर कर देना चाहिए, ये सही रहेगा हमारा आंसर। वाचाल छात्र को कितनी देर क्लास से बाहर करना चाहिए जो कि समस्या उत्पन्न करे? थोड़ी देर बाद बुला थोड़ी लेना। देर बाद बुला देना थोड़ी देर बाद बुला लेना। बुलाने के बाद उसकी हिदायत देनी चाहिए। ऑप्शन डी। दोनों होगा ना, दोनों से एक पर दो दोनों। थोड़ी देर बाद बुला लेना चाहिए और बुलाने के बाद उसे हिदायत भी देनी चाहिए, है ना। चलो, प्रश्नोत्तरी के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें, प्रासंगिक विषय संबंधित हो प्रश्न में सबकी भागीदारी और समय मर्यादित रखना चाहिए, यह सभी छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना, करना चाहिए। प्रासंगिक विषय से संबंधित, ठीक है, उल्टा सीधा ये नहीं होना चाहिए, मुझे विषय से संबंधित नहीं होना चाहिए, विषय से संबंधित होना चाहिए कोई भी प्रश्न पूछा गया हो, ठीक है। और प्रश्न में सबकी भागीदारी होनी चाहिए और समय मर्यादित भी रखना चाहिए, वो हो रहा है सब, है ना। चलो नेक्स्ट, कक्षा में अध्यापक को कोई बात नहीं पता तो अध्यापक क्या करेगा? छात्रों को दूसरा प्रश्न पूछने के लिए बोलेगा, उस विषय को छोड़ या टाल देगा, छात्रों पर दबाव बनाएगा और घुमा फिरा कर बताएगा, है ना। अपनी असमर्थता बताकर उस बिंदु को अच्छे से देखकर कल बताऊंगा, है ना। अच्छी बात है ये तो डी नंबर। अध्यापक को साधन के तौर पर किससे संबंधित साधनों का प्रयोग करना चाहिए? अध्यापक को साधन के तौर पर किससे संबंधित साधनों का प्रयोग करना चाहिए? मोटर और ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मोटर और ज्ञानेंद्रिय। ऑप्शन ए, मोटर और ज्ञानेंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः कहा जाता है कि एक चित्र कितने शब्दों के बराबर होता है? ठीक है, 1000 ये स्टार्टिंग क्वेश्चन है ना, ठीक है। 1000 शब्दों के बराबर एक चित्र होता है, चित्र देख लिया तो 1000 शब्द पढ़ने के बराबर हो जाएगा। अध्यापक साधनों का लाभ बताया गया है, ध्यान आकर्षित होता है, अध्यापक साधनों से मुश्किल विश्व को समझने के लिए आसानी होती है। विषय होना चाहिए ना इसमें, विषय होना चाहिए, विषय होना चाहिए, मुश्किल विषय को समझने के लिए, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, 110 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आप जब प्रिंट आउट निकालोगे या फिर ऐसे भी पढ़ोगे तो ध्यान रखना 110 नंबर पर। मुश्किल विषय को समझने के लिए आसानी, छात्रों को व्यस्त रखते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं, यह सभी ध्यान आकर्षित होता है, मुश्किल विषय को समझने के लिए भी आसानी होती है और छात्रों को व्यस्त रखने और सोचने पर भी मजबूर करते हैं। अध्यापक साधनों का लाभ, है ना, अध्यापक साधनों का लाभ, यह सभी। सर अध्यापन होना चाहिए ना, अध्यापन साधनों का लाभ, अध्यापन होना चाहिए,
अध्यापन होगा वो, अध्यापन। अध्यापन के बारे में होता है ना, अध्यापन में जो साधन आते हैं उसका लाभ। ठीक है, अध्यापन को गलत है, अध्यापन। विषय के हिसाब से बहुत ही सावधानी पूर्वक कितने विधियों का चयन करना चाहिए? एक ही विषय। एक ही विधि। 2 एक या ही विधि 3 का। ऐसे लिखा था उसमें। एक था ना, एक ही एक ही विषय का चयन करना। एक साथ पुस्तक ये सारे साधनों का इस्तेमाल ना करें। कक्षा के अंत में क्या होना चाहिए? प्रश्नोत्तरी और चर्चा प्रश्नोत्तर की के लिए देना चाहिए, दंड देना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए। प्रश्नोत्तरी और चर्चा। प्रश्नोत्तरी और चर्चा होनी चाहिए कक्षा के अंत में, ये क्वेश्चन आता है। दृश्य सामग्री है ब्लैक बोर्ड, टीवी, रेडियो, यह सभी। दृष्टि ब्लैक नहीं, बोर्ड रेडियो है। नहीं होगा। ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड। मतलब आप लोगों को सरकारी ऑप्शन दिख गया तो यह सभी हो जाएगा, है ना? नहीं, ब्लैक बोर्ड के क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड। सरकारी ऑप्शन मारने का ज्यादा जुनून सवाल है अंदर, है ना? चलो देखिए, श्रव्य सामग्री है यौगिक मॉडल, सचित्र पाठ पुस्तक, टेप रिकॉर्डर, दीवार पोस्टर। टेप रिकॉर्डर, ओके। श्रव्य सामग्री, एक क्वेश्चन आया था अभी ये क्वेश्चन आया था ना, श्रव्य दृश्य सामग्री। टेलीविजन आया था। टेलीविजन। अब इसमें क्वेश्चन आया था श्रव्य दृश्य सामग्री, टेलीविजन। श्रव्य दृश्य श्रव्य साधन निम्न है। टेलीविजन। ठीक है, यहाँ तक 116 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये हमारा इनाम है। चलो सर मुझे वो पूछना था कि वो अभी जो बोला था कि एक बार में एक ही यूज करना है, तो वो टेक्निक मेथड की बात हो रही है या फैसिलिटीज की बात हो रही है? सामग्री और क्वेश्चन है, ठीक है मैम, और क्वेश्चन है, अभी खत्म नहीं हुआ है। मेथड की बात हो रही है। उसको पहले मुझे कंप्लीट करने दो, क्योंकि आप सबका क्लियर हो जाएगा तो फिर चर्चा करनी है। पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 बचा, फिलहाल अभी पिक्चर बाकी है ना? चलो, योग प्रशिक्षण में प्रश्न पूछने की कला में शामिल है कठिन प्रश्न, शिक्षित विद्यार्थियों को पूछना, सरल प्रश्न कमजोर छात्रों को पूछना, पाठ पढ़ाते समय शिक्षक सरल प्रश्न पूछे और बाद में कठिन, ये सभी है। सभी योग प्रशिक्षण में प्रश्न पूछने की कला में कठिन प्रश्न शिक्षित विद्यार्थियों को पूछना चाहिए और सरल प्रश्न कमजोर छात्रों को पूछना चाहिए, और पाठ पढ़ाते समय शिक्षक सरल प्रश्न पूछे और बाद में कठिन पूछना चाहिए, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं? प्रश्न विषय की तरफ ध्यान खींचने में मदद करती है, रुचि बढ़ती है और छात्रों के अंदर प्रश्न पूछने वाली क्षमता आती है, पहले के ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ना, शिक्षक को पता चलता है कि उसका प्रशिक्षण सफल हो रहा है, यह सभी होगा। पॉजिटिव है। ठीक है, योगाभ्यास अध्यापन विधिया के अनुसार प्रश्नों के प्रकार कितने बताए गए हैं? 7 टाइप्स। 7 टाइप। 8 होगा। 7 है सर। 7 नहीं है सर। 7 ही है। प्रॉब्लम में हाँ 7 है सर। 3 4 7 1, ओके। चलो 7, योगाभ्यास अध्यापन विद्या के अनुसार प्रश्नों के प्रकार कितने हैं? तो 7 है। प्रश्न के प्रकार आरोही क्रम में लगाना है इसमें, यानी असेंडिंग में। प्रस्तावना ये लगे हुए हैं, विचार करने पर सीक्वेंस है। सीक्वेंस है। ABCDEFG, ठीक है, लास्ट वाला है। पहले प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे, फिर प्रश्न बनाना। सबसे पहले तो प्रस्तावना ही आएगी कोई भी चीज की, है ना? फिर प्रश्न बनाना, प्रश्न बनाते हैं, फिर विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न होते हैं, फिर कुछ समस्या वाले भी प्रश्न होते हैं, फिर बोध कराने वाले, फिर तुलनात्मक तुलना करने वाले एक दूसरे से, और फिर लास्ट में सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न बताए गए हैं। तो 7 प्रकार के प्रश्न बताए गए हैं। इसमें आपको मिलान करना है, प्रस्तावना प्रश्न क्या है,
और इसमें अलग ऑप्शन गया है एक मिनट। ये दूसरा है प्रश्न बनाना, ये साइड में आ गया है, ठीक है, प्रश्न बनाना। और तीसरा है विचार करने पर मजबूर, और चौथा है कुछ समस्या वाले। तो पहला बताइए मुझे, प्रस्तावना प्रश्न। इसमें ऑप्शन है विद्यार्थी के भी लगा हुआ है मदद, या फिर ABCD। उसे पहले से कितना ज्ञान है जानने के लिए, या क्या सिर्फ श्वास रोकना प्राणायाम है, या ऐतिहासिक विषय पर संबंधित। तो बताइए, प्रस्तावना प्रश्न बताइए मुझे। सब पहला विद्यार्थी ही के है, अभ्यास को आगे बढ़ाने के मदद के अभ्यास को आगे ज्ञान बढ़ाने ज्ञान के जानने लिए के लिए मदद विद्यार्थी से पहले। सीक्वेंस ऑप्शन में ही है। ये होगा विद्यार्थी पहले से कितना ज्ञान जानने के लिए, ठीक है, ये होता है, मतलब कितना ज्ञान है पहले स्टार्टिंग में प्रस्तावना में आएगा, ये जानने के लिए प्रस्तावना प्रश्न निर्माण किया जाता है। इसमें ऑप्शन बी होगा, ठीक है, सामने इसमें दिया नहीं है, सामने बी होगा, चला गया सर इधर है, देखिए ये जो है ये ऊपर लिखा हुआ ये अलग है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बी दिख रहा है ना लास्ट में, ये बी का ऑप्शन है, अच्छा, पहले से ये ठीक। ये दूसरा नंबर, विद्यार्थियों को पहले से कितना ज्ञान है जो जानने के लिए पहले प्रस्तावना तैयार की जाती है ना, फिर दूसरा है प्रश्न बनाना। प्रश्न बनाने में क्या आएगा, विद्यार्थी के अभ्यास को आगे बढ़ाने में शिक्षक की मदद, तो ये आएगा विद्यार्थी के आगे बढ़ाने में शिक्षक की मदद करता है ना, प्रश्न बनाने से, ठीक है। विचार करने पर मजबूर कर रहे हैं, कौन से प्रश्न कर रहे हैं विचार करने पर मजबूर, क्या सिर्फ श्वास रोकना प्राणायाम है, क्या सिर्फ श्वास रोकना प्राणायाम, तो विचार करने पर मजबूर कर देता है ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट कुछ समस्या वाले प्रश्न, ऐतिहासिक विषय पर संबंधित भी जो बताया जाता है ना, किसका काल हमें फिक्स पता नहीं है ना, तो ऐतिहासिक विषय पर संबंधित कुछ समस्या कर रहे हैं हमें ये प्रश्न। नेक्स्ट मिलान करना है, बोध करने वाले प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न। इसमें दिया है योग और व्यायाम में क्या अंतर है, छात्रों से स्मरण से दोहराने के लिए कहना, हम असम के सिद्धांतों को क्यों अपनाएं। बताइए, बोध कराने वाले प्रश्न कैसे बोध करना, सी होगा, फर्स्ट का सी होगा, सी, ओके। हम का ए, थर्ड का बी, ना क्यों अपनाएं, बराबर है। और योग और व्यायाम में अंतर, योग और व्यायाम में अंतर, योग और व्यायाम में अंतर, ठीक है। सारांश प्रस्तुत करने वाले छात्रों से पूरे पाठ का स्मरण दोहराने, छात्रों से ऑप्शन में नहीं है बस, ठीक है, ऑप्शन आप नोट कर दीजिएगा इसमें, ठीक है, गलत होगा इसमें। नेक्स्ट, अच्छे प्रश्न के आधारभूत गुण क्या है। प्रश्न पूछना एक कला और विज्ञान है। प्रश्न छोटा और सारगर्भित और पूर्ण होना चाहिए। आयु लिंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछना, या सभी प्रश्न बच्चों को बढ़ावा देने वाले नहीं होने चाहिए। डी नहीं है, ABC एक कला और विज्ञान, प्रश्न सारगर्भित और पूर्ण होना चाहिए, और आयु लिंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक है। तो ABC तीनों। इनमें से अच्छे प्रश्न के गुण नहीं है। प्रश्न सभी विद्यार्थियों से करे, प्रश्न विशेष विद्यार्थी से करे, प्रश्न विनम्रता पूर्वक पूछे, एक जैसे प्रश्न में वाक्य बदल कर प्रश्न पूछे। बी, एक जैसे प्रश्न में वाक्य बदल कर सभी विद्यार्थियों से प्रश्न सभी विद्यार्थियों से करें, गुण ना कि नहीं विशेष है। बी ऑप्शन, गुण नहीं है, गुण। अच्छा, बताइए ऑप्शन क्या है। डी, ऑप्शन डी, डी नंबर, ऑप्शन बी आएगा, विशेष से ना करें, सभी से करें। ऑप्शन सर बी नंबर, विशेष विद्यार्थी से करें, ये भी ऑप्शन आएगा, विद्यार्थी से ना करें, करे विशेष विद्यार्थी करते हैं, ठीक है, गलत है ना, सिर्फ विशेष विद्यार्थी कोई पूछ रहे हैं ना। देखो चौथे में क्या, एक जैसे प्रश्न में वाक्य बदल कर पूछना चाहिए ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा उनको। जी सर। प्रश्न करना चाहिए, और प्रश्न सभी विद्यार्थी से करना चाहिए, ना कि विशेष विद्यार्थी से, ध्यान रखना। हाँ, ऊपर हमने एक पढ़ा था कि जो हार्ड क्वेश्चन होंगे, है ना, जो जानकार है उनको पूछना चाहिए, जो सरल होते हैं, जो सरल जानकार है उनको पूछना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से। चलो।
पाठ नियोजन के कितने चरण बताए गए हैं? 12, 10, 8, 2, 7। 12 12 पाठ नियोजन के कितने 12 चरण है? तो 12। 12 है 12 हाँ 12 बताए गए। सभी शामिल है ना। चलो तो पढ़ लेते हैं। पाठ नियोजन में निर्माण में शामिल है तो सभी है ना। चलो, वातावरण का निर्माण करना, फिर योग अभ्यास की शुरुआत, दूसरा है। तीसरा है अभ्यास का विश्लेषण। चौथा है छात्रों को व्यक्तिगत अभ्यास देना, और फिर तीसरा है पांचवा है समूह अभ्यास, फिर अशुद्धि सुधार करना, फिर निर्देशन कार्य देना, फिर प्रदर्शन पुनरावृत्ति, फिर अभ्यास पुनरावृत्ति, प्रदर्शन पुनरावृत्ति, उसके बाद फिर से, और विश्राम अवधि और सार बताना। ठीक है, देखिए सभी पहले क्या होता है? वातावरण का निर्माण। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। पहले हम क्या करते हैं? वातावरण का निर्माण करते हैं, फिर योग अभ्यास की शुरुआत करते हैं, फिर अभ्यास के बारे में बताते हैं, अच्छाई बुराई लाभ, है ना, विश्लेषण करते हैं, फिर छात्रों को व्यक्तिगत अभ्यास देते हैं। व्यक्तिगत अभ्यास के बाद क्या देते हैं? हम समूह में अभ्यास देते हैं। क्वेश्चन आया था ना। अब दोनों का अभ्यास देने के बाद क्या करेंगे? हम उसकी अशुद्धि का सुधार करेंगे, फिर अशुद्धि का सुधार करने के बाद फिर निर्देशक कार्य देंगे। ठीक है, अब फिर से प्रदर्शन पुनरावृत्ति, यानी जो अभ्यास पहले दिए थे ना, प्रदर्शन करवाए थे व्यक्ति को समूह, उसका प्रदर्शन पुनरावृत्ति करेंगे। अब सारा जितना पढ़ा है हम प्रदर्शन पुनरावृत्ति किए, उसका अभ्यास पुनरावृत्ति करेंगे, जितना कुछ हुआ है उसका पुनरावृत्ति करेंगे। फिर उसके बाद समझ लीजिए कुछ त्रुटि हो रही है, फिर से बताने की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं? प्रदर्शन पुनरावृत्ति का फिर से इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में विश्राम अवधि होती है लास्ट में, और फिर पूरे पाठ का सार बताया जाता है। लास्ट में बताया, बच्चों को बताने के लिए बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो लास्ट में प्रश्न पूछना आ जाता है। अवधि, विश्राम अवधि जो होगा लास्ट के पहले आएगा, सेकंड लास्ट आएगा, विश्राम अवधि, ये क्वेश्चन आता है। और लास्ट में सार बताना, यानी ये प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सबसे लास्ट में प्रश्न उत्तर ही होता है, और सबसे पहले वातावरण का निर्माण होता है। चलो, वातावरण का निर्माण की विशेषता। शांतिपूर्वक वातावरण, छात्र संख्या के हिसाब से बैठना, शुरुआत में ध्यान धारणात्मक आसन में बैठना, छोटी प्रार्थना, यह सभी बात में इतने सारे चीजें आते हैं, हमें ये ध्यान रखना। तो बीच में से कोई भी पूछ सकता है कि छोटी प्रार्थना भी दिया जा सकता है वातावरण की जगह पर, तो लेकिन फिर भी ये भी हमारा पाठ योजना का हिस्सा है। ठीक है, तो छोटी प्रार्थना भी दिया जा सकता है। तो शांतिपूर्ण पूर्वक वातावरण, छात्र संख्या के हिसाब से बैठाना चाहिए, शुरुआत में ध्यान धारणात्मक आसन में बैठाना चाहिए, और फिर छोटी प्रार्थना भी दे सकते हैं हम। चलो, छोटी प्रार्थना भी ये वातावरण का निर्माण में आती है। यह सभी योगाभ्यास की शुरुआत में प्रारंभिक कार्य को कितने भागों में बांटा गया है? योगाभ्यास की शुरुआत में प्रारंभिक कार्य को, प्रारंभिक कार्य मतलब दो योगाभ्यास की शुरुआत कर रहे हैं तो प्रारंभिक कितने भागों में बैठते हैं? एक तो दो ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल आता है ना, यही है ना। अच्छा मौखिक और वो थ्योरी वही होगा ना, वही है। योगाभ्यास की शुरुआत में प्रारंभिक कार्य में कौन से दो भाग शामिल है? तो पृष्ठभूमि, मौखिक प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन अभ्यास, प्रश्नोत्तरी, सामूहिक अभ्यास। बताइए। एक फर्स्ट और सेकंड ऊपर बता दिया मैंने ना। थ्योरी बोलते हैं क्या? क्या इसको थ्योरी बोलते हैं पृष्ठभूमि को? तो पृष्ठभूमि मौखिक मौखिक और प्रदर्शन यानी प्रैक्टिकल हो गया, है ना। तो ए और बी, तो देखिए प्रैक्टिकल में योगाभ्यास की शुरुआत में प्रारंभिक कार्य को दो भागों में, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। पृष्ठभूमि, मौखिक प्रस्तुतिकरण, थ्योरी, और प्रदर्शन विधि, थ्योरी और प्रैक्टिकल। हाँ, चलो ए और बी। छात्रों को व्यक्तिगत अभ्यास देने के किस चरण का इस्तेमाल करना चाहिए? अशुद्धि सुधार, यार ये क्वेश्चन एक मिनट, ठीक है, दे दीजिएगा। छात्रों को व्यक्तिगत अभ्यास देने के किस चरण का इस्तेमाल करना चाहिए? देने के किस चरण का इस्तेमाल करना चाहिए? थोड़ा टफ क्वेश्चन है। अशुद्धि में सुधार, अशुद्धि में सुधार के लिए ना, इंडिविजुअल हो जाएगा तो देखिए पाठ,
तो पहले हम क्या करते हैं, व्यक्तिक अभ्यास देते, फिर समूह अभ्यास होता है, फिर शुद्धि होती है। तो इसमें बताया छात्रों को व्यक्तिक अभ्यास देने के किस चरण का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए थोड़ा सा टफ है ना, बताइए। अशुद्धि निर्देशन सुधार ही है। ऑप्शन सी। कोई इसका आंसर नहीं दे पाएगा मुझे लगता है। ठीक है, समूह अभ्यास है। कैसे आ गया होगा? सर ये कैसे हो गया? व्यक्तिक अभ्यास के लिए समूह क्यों? समूह में व्यक्तिक अभ्यास दिया जाता है, सर ने पढ़ाया था ना, समूह में व्यक्तिक अभ्यास भी होता है। लिंक हो रहा है या नहीं किसी को? हाँ सर, सबको एक साथ ना देके एक पॉइंट तो अलग अलग है ना सर। छात्रों के व्यक्तिगत अभ्यास करने हेतु समय और सामूहिक अलग अलग है ना। समूह अभ्यास है, लेकिन समूह में भी व्यक्ति का ध्यान रखा जाता है। समूह में भी व्यक्ति विशेष का ध्यान रखा जाता है। टफ है ये क्वेश्चन। ठीक है, ठीक वैसे है। ऐसे आएगा नहीं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं, आप काट भी सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन कंसेप्चुअल जो बोला जाएगा तो समूह में हम व्यक्ति विशेष का ध्यान देते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा है ना। अब इसमें जो ऑप्शन को मिल ही नहीं रहे उससे। ठीक है, ये वैसे क्वेश्चन कट भी जाता है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक ही गया था इसमें। चलो नेक्स्ट करते हैं, रहने दीजिए। अभ्यास पुनरावृत्ति में किस चरण को करना चाहिए? ये क्वेश्चन वापस देखिएगा। से डेमोन्स्ट्रेशन। अभ्यास का किस चरण को करना? अशुद्धि सुधार, अशुद्धि सुधार, अशुद्धि सुधार, अशुद्धि सुधार। एक मिनट इसमें देख लेते हैं। तब तो पहले वाला भी सही होगा सर। एक मिनट, क्या बोला? अभ्यास पुनरावृत्ति है ना। अभ्यास पुनरावृत्ति में किस चरण को करना चाहिए? अभ्यास पुनरावृत्ति, अभ्यास पुनरावृत्ति में क्या हो रहा है, ये बाकी चरण आ जाएंगे। ठीक है, समूह अभ्यास, अशुद्धि सुधार, निर्देशन कार्य, प्रदर्शन, पुनरावृत्ति, यानी समूह अभ्यास और अशुद्धि सुधार। अशुद्धि को सुधार करने के लिए मेन जो सटीक लग रहा है अशुद्धि सुधार, शुद्धि सुधार ही होता है अभ्यास में। सटीक जो लग रहा है अशुद्धि सुधार रहेगा, क्योंकि उसकी शुद्धि करने के लिए फिर से हम अभ्यास का पुनरावृत्ति कर रहे हैं ना। अच्छा, तो ये हुआ अशुद्धि सुधार। नेक्स्ट, वैसे तो अभ्यास ये भी आता है, समूह अभ्यास भी आएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन नहीं दिया। दर्शन वाला नहीं आएगा सर, पुनरावृत्ति वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, चरण तो वो खुद भी तो एक चरण है ना। कर दीजिएगा। अशुद्धि सुधार, समूह अभ्यास, ये सभी भी तो एक चरण ही है। वो भी उसी में आएंगे, क्योंकि उस बाद या इसके पहले क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन ए बन बी सकता और डी, ये तीनों ऑप्शन ही नहीं है बी और डी का। दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 क्वेश्चन को कट कर दीजिएगा, 15 और 16। ठीक है, कोई नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा आपको। चलो, योगाभ्यास की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक यौगिक अभ्यास की शुरुआत कैसे करें? प्रार्थना से। प्रार्थना से। प्रार्थना से शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, बी नंबर सही है। ठीक है, वो 2 क्वेश्चन आप कट कर देना, 15 और 16 नंबर, कोई दिक्कत। योग अभ्यास के लिए वातावरण कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण माहौल जरूरी है, किसी भी वातावरण में कर सकते हैं। माहौल का महत्व कुछ खास नहीं। फर्स्ट ऑप्शन शांतिपूर्ण माहौल। शांतिपूर्ण माहौल होना चाहिए। कक्षा के शुरुआत में किसी यौगिक अभ्यास का प्रदर्शन तब बेहतर माना जाता है जब प्रदर्शन छात्र द्वारा किया जाता है, प्रदर्शन शिक्षक द्वारा किया जाता है, किसी और साधन का इस्तेमाल किया जाता है, शिक्षक के द्वारा किया जाता है, प्रदर्शन शिक्षक द्वारा किया जाता है, प्रदर्शन शिक्षक द्वारा, तो प्रदर्शन बेहतर माना जाता है। योग अभ्यास का समापन कैसे करना चाहिए? विश्रांति देने वाले शीतलाकरण आसन से, प्राणायाम से, ध्यानात्मक आसन से, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फर्स्ट सर, ऑप्शन फर्स्ट। वन ऑप्शन शांति देने वाले, शांति देने वाले। अब योग अभ्यासों का समापन कैसे करना चाहिए? तो लास्ट में समापन कर रहे हैं ना, यानी तो शीतलात्मक आसन देना चाहिए, है ना। ध्यान की विशेषता है, 20-30 मिनट की ध्यान से 6-7 घंटे की नींद दूर होती है, हृदय गति और श्वसन गति घटती है, परानुकंपित पैरासिम्पैथेटिक और सभी है, सभी सब है।
ठीक है, मतलब सभी सही है। सभी मिनट से 6-7 घंटे की नींद पूरी होती है, हृदय गति और श्वसन गति भी घटती है, पैरासिम्पैथेटिक पर भी प्रभाव पड़ता है। ध्यान की अवस्था में कौन सी तरंगें पैदा होती है? अल्फा, थीटा, बीटा, डेल्टा। अल्फा 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 ध्यान की अवस्था में अल्फा, मीन अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम से क्या होता है? ब्रेन के अंदर के इलेक्ट्रिकल पैटर्न को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ब्रेन के अंदर के इलेक्ट्रिकल पैटर्न को रिकॉर्ड किया जाता है, ध्यान की प्रक्रिया को जांचते हैं, इनसे हार्ट मापा जाता है। ऑप्शन बी नंबर सर, बी इलेक्ट्रिकल पैटर्न ब्रेन का। बी, ठीक है, ब्रेन के अंदर सटीक जो है हमारा बी आएगा। ब्रेन के अंदर के इलेक्ट्रिकल पैटर्न को रिकॉर्ड किया जाता है, इसके अंदर फिर हम ध्यान की प्रक्रिया को भी जांच सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू, लेकिन जो सटीक है हमारा पहला है। ध्यान के अभ्यास से पहले ईसीजी होगा सर, हार्ट वाला ईसीजी होगा ना? ईसीजी, हाँ। यस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पूजा जी बोलिए फुल फॉर्म। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हाँ, ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ध्यान के अभ्यास से पहले नीचे दिए गए इस क्रिया को उसी क्रम में लगाइए जहां से शुरू करनी चाहिए। खिंचाव युक्त आसन, शिथिलीकरण क्रिया, प्राणायाम। एबीसी एसीबी हाँ, एसीबी। खिंचाव युक्त आसन करेंगे, फिर प्राणायाम का अभ्यास देंगे, फिर तो लास्ट में आएगा एसीबी, सी और बी। ध्यान को सिखाने की विधि में शामिल नहीं है स्वर मधुर सरल क्रियाविधि, व्यक्तिगत क्षमता, यौगिक अभ्यासों के साथ अलग से ध्यान की कक्षा। ऑप्शन डी। अरुण जी का ऑप्शन डी है, अलग से ध्यान की कक्षा, ये गलत है ना, शामिल जी सर। स्वर मधुर क्रियाविधि होनी चाहिए, व्यक्तिगत क्षमता होनी चाहिए, यौगिक अभ्यासों के साथ होना चाहिए। पाठ नियोजन के लाभ है, अपने विचार को गठित करने में सहायता मिलती है, अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है, मार्ग विचलन से बचते हैं, आवश्यक सामग्री पहले से ही उपलब्ध रहती है। यह सभी तो अपने विचार को गठित करने में भी सहायता मिलती है, अध्यापक को आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको सिंपल लग रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आ चुका है। हाँ, फर्स्ट 3 आ चुके हैं। मार्ग विचलन से बचते हैं, पाठ नियोजन के लाभ, ठीक है, और आवश्यक सामग्री पहले से ही उपलब्ध रहती है। ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन। पाठ नियोजन गुण में शामिल नहीं है, तो पाठ योजना स्पष्ट और विस्तृत, ठीक है, वैयक्तिक भिन्नता को देखते हुए बनाई चाहिए, ये भी ठीक लग रहा है। अधिक सामग्री का उपयोग हो, ये भी ठीक लग रहा नहीं है। नहीं, ये गलत लग रहा है। सी रॉन्ग होगा। सी गलत। अधिक सामग्री का कोई मायने नहीं रखता, ये गुण हो तो कुछ बढ़ाएगा नहीं। पाठ के उद्देश्य को कथन, ये सही है। 20-30 मिनट का अभ्यास कितने घंटे की नींद के बराबर होता है? 6 से 7 घंटे। 7 घंटे की। ध्यान के अभ्यास से क्या होता है? हृदय गति कम होती है। हृदय गति कम होती है और श्वसन गति कम होती है। बर्तन की गति 2 और 4। ध्यान के अभ्यास से कौन सा नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है? परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र। योगाभ्यास की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक ध्यान के दौरान मस्तिष्क में कौन से वेव निकलती है? अल्फा और कभी कभी थीटा ना, अल्फा थीटा आती है ना, मतलब ये डीप हो जाता है ध्यान जो होता है, ठीक है, एकदम ध्यान अवस्था में डीप हो जाएगा थीटा, और अल्फा स्टार्टिंग में होती है जब ध्यान अवस्था में बैठते हैं तब, है ना। चलो, तो 1 और 4 हमारा आंसर है। अब थोड़ा सा ही बचा है, ठीक है, हो जाएगा। ध्यान की विधि में इनमें से कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता है? अधिक अभ्यास से अधिक लाभ नहीं होता। पहला
सबको और यौगिक अभ्यास ध्यान से ही शुरू करना चाहिए। 1 और 3। एक और एक तीन और तीन हाँ एक वन और सर 3 ध्यान नंबर 1 और 3। की विधि में इनमें से कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता? तो अधिक अभ्यास से अधिक लाभ, ये भी गलत है। और 3 है ना, यौगिक अभ्यास ध्यान से ही शुरू करना चाहिए। तो ध्यान से इसी बात कोई कही गई नहीं है, ठीक है। यौगिक अभ्यासों के साथ करना चाहिए, ध्यान पहले ही नहीं करना चाहिए, है ना। अच्छा, नेक्स्ट है योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक स्वस्थ और स्थिर लोगों के लिए लंबी ध्यानावस्था का अभ्यास प्रारंभ करना बुद्धिमानी नहीं है। लंबी ध्यानावस्था का अभ्यास प्रारंभ करना बुद्धिमानी है। ध्यान का अभ्यास मिताचार से कराया जाए, ध्यान का अभ्यास नहीं कराना चाहिए। 1 और 3 डी ऑप्शन। डी, एक मिनट, 1 और 3, ठीक है। लंबी ध्यानावस्था का अभ्यास प्रारंभ करना बुद्धिमानी नहीं है ना। लंबी ध्यानावस्था तो अपने अपने हिसाब से होता है, लंबी नहीं। फिर 3, ध्यान का अभ्यास मिताचार से किया जाना चाहिए, सॉरी, ध्यान का अभ्यास और स्थिर लोगों को तो ध्यान का अभ्यास कराना चाहिए, यहाँ लिखा है नहीं कराना। हाँ, तो 4 तो गलत ही हो गया ना। अब मिताचार से यानी उनके हिसाब से ये 20-30 मिनट जो देना है वो, है ना। लंबी तो देना नहीं चाहिए। क्लियर है, एक और तीन। चलो, ध्यान सिखाने के लिए इनमें से जरूरी है मधुर स्वर में निर्देश दिए जाए, सरल क्रियाविधि का इस्तेमाल हो, उपयुक्त दोनों का ध्यान रखें। दोनों दोनों का ध्यान रखें। तो मधुर स्वर में निर्देश दिए जाने चाहिए और सरल क्रियाविधि का इस्तेमाल हो। ध्यान का अभ्यास सामान्यतः ज्यादा प्रभावशाली और लाभदायक होता है जब सिर्फ ध्यान की कक्षा अन्य यौगिक अभ्यास के साथ हो। तो जब ध्यान की कक्षा अन्य यौगिक अभ्यास के साथ हो तो ज्यादा प्रभावशाली और लाभकारी होता है। सिर्फ ध्यान की कक्षा कराई जाए ये नहीं बताया गया है, ठीक है। ध्यान का अभ्यास कक्षा के प्रारंभ में किया जाए ये भी नहीं बताया गया है। नेक्स्ट, योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक पाठ योजना कब तैयार करनी चाहिए? कक्षा से ठीक पहले, सेकंड कुछ समय कुछ समय पहले, सेकंड। कुछ समय पहले, कक्षा से कुछ समय पूर्व करना चाहिए, ठीक है। ये सही है। समझ लीजिए कि ये ऑप्शन में नहीं होगा, ये ऑप्शन में नहीं होगा, तो आपको क्या लगाना है? कक्षा से ठीक पहले लगाना है, क्योंकि ये पीवाईक्यू में आया भी क्वेश्चन। तो ऑप्शन में वेरी करते हैं। बट सेकंड है ना सर, वैसे तो करेक्ट अगर नहीं आता है तो अलग बात है। देखिए, ये कक्षा से कुछ समय पूर्व नहीं रहेगा ना ऑप्शन में, तो कक्षा से ठीक पहले ये लगाना है आपको, तो ये ध्यान रखना सभी लोग, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है और इसको राइट भी दिया गया है। हाँ, अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या है? कक्षा से कई दिन पहले, तो ये हो ही नहीं सकता, है ना। और समझ लीजिएगा कक्षा से 1 महीने पहले, ये भी नहीं हो सकता। 1 वीक पहले भी बोलेगा, वो भी नहीं हो सकता। तो ठीक पहले ये सब ठीक हो जाएगा हमारा, है ना। ऑप्शन वेरी करते हैं कई बार, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि उस समय जो क्वेश्चन आया था ना, तो ये ऑप्शन नहीं था। कौन सा ऑप्शन नहीं था? कक्षा से कुछ समय पूर्व, ये ऑप्शन नहीं था। कक्षा से कुछ समय पूर्व ये ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। और पुस्तक में भी दिया है, पहला वाला दिया है ना, पहला दूसरा, ठीक है, दोनों भी बैठ सकते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार आपको देना है। क्या हो रहा है? नेक्स्ट, क्या सबको 30 मिनट या ज्यादा ध्यान करना उचित है? हाँ, सबको 30 मिनट जरूरी नहीं। आपकी क्षमता के हिसाब से। क्षमता के अनुसार। पाठ योजना की भूमिका के कितने स्तर होते हैं? भूमिका के स्तर पूछा गया है। 8 होते हैं। प्रश्न 8 होते हैं। प्रश्न कितने थे हमारे? 7 थे प्रश्न। 6 कितने? 6 घटक हमारे, 6 घटक थे। 5 सिद्धांत और 5 जो होते हैं वो सिद्धांत होते हैं ना। सिद्धांत। पाठ नियोजन की भूमिका के स्तर को सीक्वेंस में लगाइए। एक तो आपको परफेक्ट होगा, है ना,
कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको। सबने बनाया सीक्वेंस में ही है। सीक्वेंस में ही है। सीक्वेंस में है सर। सीक्वेंस नहीं है सर। तो अध्यापक का नाम, फिर विद्यालय का नाम, कक्षा यानी टाइमिंग बताया गया था ना, अवधि, और पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास, पहले में क्या किए थे हमने अभ्यास, वो दिया जाएगा, और फिर आज का अभ्यास क्या करवा रहे हैं, फिर पाठ का लक्ष्य क्या है और पाठ का उद्देश्य और सहायक सामग्री, ये सब सीक्वेंस में। तो ABCD 1 2 3 4 5 इसमें है, नहीं होगा ना, एक में है, ठीक है। लास्ट वाला पाठ नियोजन की भूमिका के स्तर को अवरोही क्रम में, असेंडिंग में, अवरोही, डिसेंडिंग में। अध्यापक का नाम, सामग्री सबसे सहायक पहले आएगा। सामग्री आ जाएगी। लास्ट से सुनिए। 4 ऑप्शन, ऑप्शन सबसे 4 पहले तो है ही नहीं किसी में। क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है इसमें, ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, नहीं ऑप्शन ही है, नहीं दिया सबसे हुआ। पहले सहायक सामग्री आएगी। 4 3 2 1 इस प्रकार, मतलब सहायक सामग्री, पाठ का उद्देश्य, पाठ का लक्ष्य और आज का अभ्यास, ठीक है। उसके बाद 8 7 6 और 5। 8 7 6 8 विद्यालय का नाम और अध्यापक का नाम, 8 7 6 5, ठीक है। 4 3 2 1 40 नंबर लिख लीजिएगा, 4 3 2 1 और 8 7 6 5, नेक्स्ट 40 नंबर में। हाँ हाँ, तो अध्यापक का नाम बता दीजिए मुझे, अध्यापक का नाम इसमें क्या आएगा? बी ऑप्शन। कौशल सर। कौशल कुमार कंवर बी सर। ऑप्शन। ऑप्शन। विद्यालय का नाम श्री लाल बहादुर शास्त्री। श्री लाल बहादुर ये शास्त्री। ऑप्शन। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय सांस्कृतिक। कक्षा सी सी ऑप्शन। ऑप्शन। सी ऑप्शन। टाइमिंग। टाइमिंग बताया गया है ना। पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास, ई ऑप्शन। ये ऑप्शन। पश्चिम उत्तरासन, पश्चिमोत्तान और आज का अभ्यास, वक्रासन। विक्रासन का विक्रासन। पाठ का लक्ष्य, मेरुदंड में लचीलापन लाना और दंड डायबिटीज को को कंट्रोल लचीला करना। लाना, धीरे धीरे डायबिटीज को एफ कंट्रोल कर। ऑप्शन। ये लक्ष्य है, मेरुदंड में लचीलापन लाना और धीरे धीरे डायबिटीज को कंट्रोल में लाना है ना। और पाठ का उद्देश्य करेंगे तो वक्रासन का अभ्यास में पूर्णता लाना है, यानी ये उद्देश्य है हमें एच। के अभ्यास पूर्णता लाना है। और पाठ का लक्ष्य क्या है, तो हमारे शरीर के लिए है ना। और सहायक सामग्री हमारा हाल, योगा मैट, ब्लैक बोर्ड। वाटर बॉटल। आपको लिखता है ना B A C, ए ऑप्शन। यही ए ऑप्शन। C E D F H G, ठीक है। ए नंबर। उद्यान, अग्निसार और कपालभाति, नवले, इन सभी का अभ्यास किसके संबंध में समानता बताती है? हृदय, कंटक, पेट, पेट और पेट और पाचन। कपालभाति अभ्यास किस स्थिति में किया जाता है? बैठकर, खड़े होकर, बैठकर। बैठकर। कब योगाभ्यास की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक अग्निसार का अभ्यास किया जाता है? बैठकर और खड़े होकर दोनों। बैठकर खड़े होकर दोनों होता है, बैठकर और खड़े होकर हम अग्निसार का अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति का अभ्यास किया जाता है सिर्फ बैठकर। सिर्फ बैठकर। बैठकर कपालभाति। ठीक है, ये तो सभी हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन PYQ 2022 जुलाई में आया था, ये सब वो क्वेश्चन में गलती था, ठीक है। योग अक्षय करने के लिए कौन से तरीके सबसे उपयुक्त होगा? अर्धवृत्ताकार और वृत्ताकार, पंक्तिसार और आयताकार, ये सभी दिया गया है, ठीक है, ये सभी सही है। योगाभ्यास करने हेतु साधक के लिए कितना स्थान चाहिए? तो ये 2000 40 वर्ग फुट। 40 वर्ग फुट।